बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पराठे। आज हम बचे हुए रात के सालन से बहुत ही मज़ेदार पराठे बनाएंगे, जिसे आप सुबह के नाश्ते में बनाएं और शाम की चाय में बनाएं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और आपका बचा हुआ सालन भी ज़ाया नहीं होता। तो चलें हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए लिया है एक बोल और इसमें आधा कप आटा लिया है, गंदम का आटा जो घर में हम रोटी बनाते हैं। अब इसमें मैं मैदा लूँगी। मैदा मैंने इसमें 1 कप लिया है, तकरीबन 1.5 कप ये सारा मैंने लिया है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और 2 टीस्पून इसमें ऑयल लिया है। ऑयल हमने इसलिए डाला है कि हमारे पराठे नरम नरम बनेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। ये सारे चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इससे मैं पानी डाल के आटा गूँध लूँगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं आटा गूँध लूँगी। आटा हम जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं घर में, इस तरह का आटा गूँध लेना है। तो ये देखें जी, ये इसको मुक्की दे के हम थोड़ी देर गूँध लेंगे आटे को ताकि ये नरम हो जाए। तो ये देखें जी, आटा हमारा रेडी हो गया है। अब इसे ऊपर से हम कवर करके इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। जितनी देर हमारा आटा जो है नरम होता है, इतनी देर में हमने ये रात को गोभी बनाई थी, तो हम इसके आज पराठे बना रहे हैं। तो ये रात की बची हुई गोभी है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से इस तरह से मैश कर लूँगी। आपके पास चॉपर हो तो उसमें भी कर सकते हैं और जो है इस तरह से भी आप इसको कूट सकते हैं। अब मैंने जो है ये हरे मसाले लिए हैं। इसमें मैंने धनिया लिया है, प्याज को मैंने क्रश करके इसको पानी निकाल लिया है और थोड़ा सा पुदीना लिया है और थोड़ी सी 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट के लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें आधा टीस्पून अजवाइन ली है और इसे भी हाथ से जो है मसल के डालूँगी और आधा टीस्पून ज़ीरा लिया है, इसे भी मैं इस तरह से मोटा मोटा ही डालूँगी। अब मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया मैंने लिया है, तो ये भी मैंने आधा टीस्पून डाल दिया है और हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें मैंने डाल दिया है। गोभी में भी नमक था और इसलिए हमने इसमें थोड़ा ही नमक डाला है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम। तो ये देखें जी, ये स्टफिंग इसकी जो है पराठों की रेडी हो गई है। अब इतनी देर में हमारा आटा भी रेडी हो गया। अब आटे को मैं इस तरह से थोड़ा सा मसल के नरम कर लूँगी। अब इसके मैं पेड़े बना लूँगी। 2 पेड़े हमें चाहिए, तो 2 पेड़े हम बनाएंगे। तकरीबन ये जो हमने 1.5 कप आटा गूंदा है, इससे हमारे 3 पराठे जो है आसानी से बन जाते हैं। तो ये मैंने एक पेड़ा बनाया है और इससे मैं पतली रोटी बेल लूँगी। आप इसे चाहें तो घर में जो नॉर्मल आपका आटा गूंदते हैं, आप उसी से भी पराठे ये वाले बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने पतली बड़ी रोटी बना ली है। जितना बेलन है तो उतने ही साइज़ की मैंने रोटी बनाई। इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी भी बना ली है। अब एक रोटी हम इस तरह से नीचे बेलन पे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम स्टफिंग लगाएंगे। तो ये स्टफिंग मैं इस तरह से पूरी फैला के हाथ से लगा दूंगी। तो ये देखें जी, ये स्टफिंग को मोटा नहीं रखना है, हमने इस तरह से पीस लेना। और प्याज को भी हमने जो है क्रश करके पतले पतले बारीक बारीक डालें। सारी चीज़ों को बारीक काट के हम डालेंगे। तो ये देखें जी, सारी स्टफिंग इस तरह से मैंने लगा दी। लगते हैं। अब दूसरी रोटी मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब इस तरह से मैं ऊपर रोटी सेट करके इसको इस तरह से रोल बना लूँगी। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके इसका जो है बड़ा रोल बना लिए। तो ये देखें जी, ये हमने इसका रोल बनाया है। अब हम तो इसके हम जो है पेड़े बना लेंगे। तो हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो अब हमने एक छुरी ली है, तो इससे हम इसको रोल को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी,
इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। ये देखें, अब दोबारा से छुरी से इस तरह से मैं इनको अलग कर दूंगी, दोनों दोनों पेड़ों को इस तरह से। ये देखें जी, ये देखें, स्टफिंग भी नहीं निकलेगी और इतनी आसानी से ये वाले पराठे बन जाते हैं। आप एक जो है रोटी बेल के दो पराठे आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैं इस तरह से इनको रोल कर लूँगी और ये पेड़ा बना लिया मैंने इस तरह से। ये देखें जी, कितनी आसानी से ये वाला पराठा बन जाता है। ये देखें, ये मैंने बड़ा सारा पराठा बना लिया, पराठे का पेड़ा बना लिया है। तो ये दोनों मैंने, ये देखें जी, पेड़े बना लिए हैं। अब हम रोटी बेल लेंगे। अब थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है इसके ऊपर, तो इसको हल्का सा प्रेस करेंगे हम। तो इसके ऊपर जो है हम इस तरह से मैदा लगाएंगे ताकि जो है ये स्टफिंग बेलन के साथ ना चिपके। तो आराम आराम से इनको बेलना है हमने। तो ये देखें जी, थोड़ी निकले भी तो कोई मसला नहीं, लेकिन स्टफिंग इसके अंदर रहती है। तो ये देखें, हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसको रोटी बेल ली है, हमने पराठा बेल लिया है। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से ये बन जाता है पराठा। अब इसे हम तवे पे डालेंगे। तो तवा हमने एक गरम करने के लिए रखा है, तो इसके ऊपर पराठा हमने इस तरह से डाल दिया है। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे, हल्का सा बस पकाया है हमने और इसकी साइड चेंज करें। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूंगी। आप आप चाहें तो इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे पराठे को हमने पकाना है ताकि अंदर तक पराठा हमारा पक जाए। अब इसकी दूसरी साइड चेंज की और इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से ऑयल लगा दिया है। तो इनको हल्की हल्की आंच पे हम पराठों को पका लेंगे। अब इस तरह से मैं चम्मच से इस तरह से दबा लूँगी पराठों को ताकि इसकी लेयरें अलग अलग हो जाएं। इस तरह से मैं चम्मच से इसको प्रेस कर रही हूँ। अब इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो ये देखें जी, कितना हमारा मज़ेदार सा पराठा बना है। ये देखें, इतना अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़ेदार सा। हमने इसी तरह से सारे पराठे बना लिए। तो ये देखें जी, हमने इन्हें केचप और चटनी के साथ सर्व किया है। तो ये इतने खाने में मज़े के लगते हैं। आप इसे बनाएं, आपकी जो है बचे हुए कोई भी सालन हो, आप इस तरह से पराठे बना सकते हैं। आप जो है इस तरह से कोई चीज़ को, हमें किसी सालन को भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।